दहशत फैलाने वाले खूंखार सरिया गिरोह की एक और वारदात। घर में घुस के बुजुर्ग दंपत की लोहे की सरिया से हत्या कर दी और सारा सामान ले उड़े। ये अपराधी बहुत ही शातिर हैं। ये पहले से ही घरों पे नजर रखते हैं और उस वक्त हमला करते हैं जब घर में कोई ना हो। लेकिन अगर गलती से कोई इनके सामने पड़ गया तो लोहे की सरिया से उसे मौत के घाट उतार देते। अब तो लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये कब किसके साथ क्या कर दे, ये सरिया गैंग। पापा ये क्या, पापा क्या देखते रहते हो? लो पानी पियो। क्या पापा ये सब क्यों देखते रहते हो? हाँ, इतना टेंशन अच्छा नहीं है पापा आपके लिए, ये सब मत देखो। चलो ये सरिया गिरोह जिस तरह एक के बाद एक मासूम लोगों की जान ले रहा है, उससे सारा शहर डर के साए में है। देखते रहिए समाचार इंडिया। दीनू, हाँ हाँ, दरवाजा तुमने बंद किया था क्या? अरे किया तो है, कुछ भी बोलती रहती है। भाई बत्ती बुझ गई, सब लोग सो गए होंगे, चल नीचे। कौन है? कौन है बाहर? इधर कोई है, मैं उधर जाता हूँ, तुम लोग उधर देखो। हाँ, मुझे लगता है बाहर कोई है, मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बाहर मत जाओ। ऐसा करते हैं, हम पुलिस को फोन करते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसके पहले वो पुलिस को बुलाएं, इनको जान से मार डालते हैं। बुद्धि तेरी तो मैं जान दे दूंगा। चले? चलो केस सॉल्व, खत्म हो गया सरिया गैंग। पंकज, ये डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ जल्दी। इतने सारे रिपोर्टर्स, रेडी? बाहर जाओ और उनको बोलो जो वो जानना चाहते हैं। हटाओ इनको यहाँ बाहर से। एक एक को पकड़ के ऐसा इंटरव्यू दूंगा ना, भाग जाएंगे सब। अरे लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने पसीने पसीने क्यों यार? इसकी वजह से, ये घड़ी की वजह से। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच। सर आजकल ये स्मार्ट वॉचेस ना बहुत चल रहे हैं। ठीक करिए पूरी, बहुत काम की चीज है ये घड़ी। ये देखो,
पिछले 24 घंटे में मेरे शरीर में क्या क्या गतिविधि हुई है ये पूरे नाप के बताती है। मेरा हार्ट बीट, मेरा ब्लड प्रेशर, एक एक कदम। अरे यार कमाल है। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई तुमको यार, फिट रहने के लिए? अब सीआईडी की नौकरी में हर रोज जिम तो नहीं जा सकते हैं, तो इसकी मदद से मुझे पता चलता है कि रोजमर्रा के कामों में मुझे कितना काम करना चाहिए फिट रहने के लिए। अब दिखाता हूं तुमको। घर से यहाँ पे ऑफिस में आया, तो घर से ऑफिस आने में मैं 3743 कदम चल के आया हूँ, 7 सीढ़ियां, और इस पूरे सिलसिले में 200 कैलोरीज मैंने जला दी। या तो फिर एक घड़ी मुझे भी दिलाओ यार, फिर देखते हैं कौन कितनी मेहनत करता है। और क्या तोड़ना है? ग्लास तोड़ोगे तो नया आएगा, तुम्हारी हड्डियों का क्या? जो भी सवाल करूंगा मैं तुमसे, उसके जवाब अच्छे बच्चों की तरह देना। दोगे? दोगे? देखो देखो इन लोगों को, तुम लोगों ने बड़े बेरहमी से इनकी जान ली है। मारा है ना तुम लोगों ने इन्हें? मारा है ना? आप हम लोगों को झूठे केस में क्यों फंसा रहे हो साहब? क्या कहा? मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा रहा हूं? झूठे केस में फंसा रहा हूं मैं? साहब कसम से इन तीनों को हम लोगों ने मारा, लेकिन इन दोनों को नहीं मारा और ना ही घर लूटे हैं साहब। झूठ! अगर झूठ बोला ना तो अभी के अभी लटका दूंगा तुम तीनों को। क्या समझे? ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन है। 24 अक्टूबर की रात को इनके घर में घुसे थे तुम लोग, इन्हें मारा और फिर उनका घर भी लूटा, है ना? है ना? नहीं सर, 3 खून की सजा में फांसी और 5 खून की भी हमारी सजा में तैयार है सर। फिर वहां पे झूठ क्यों बोलेंगे? सर हमने इन तीनों को मारा है सर, लेकिन ये मिस्टर और मिसेस नरेन को हमने नहीं मारा है सर। सर ये कैसे हो सकता है? वही तरीका और वही हथियार? तरीका जरूर वही है, मगर हथियार वही नहीं। लेकिन सर, चोट के निशान को देखने से तो यही लगता है कि उन दोनों का खून लोहे के सरिये से किया गया है। बेशक दया, खून तो लोहे के सरिये से ही किया गया। अरे कमाल है, अभी तो आप कह रहे थे कि यार तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी कहाँ है? अब सुन रहे हैं ना। अब पहले अबू जान छोड़ दो, जल्दी बता दे। बहुत सही है कि सारे के सारे खून ये तो लोहे के सरिये से ही गए हैं, लेकिन नरेन और मिसेस नरेन का खून किसी और लोहे के सरिये से किया गया। इसका मतलब ये है कि 3 खून उस लोहे के सरिये से किए गए जो आप लोगों ने बदमाशों से बरामद किया, लेकिन मिस्टर नरेन और मिसेस नरेन का खून उस लोहे के सरिये से नहीं। वो कैसे? बस उन दोनों के डेड बॉडीज में जो घाव है, उसमें जो लोहे के पार्टिकल्स मिले हैं, वो इस बरामद किए गए सरिये से मैच नहीं होते। इससे एक ही बात साबित होती है कि जो भी कोई कर रहा है ना, ये कोई दूसरी गैंग है जो सरिया गैंग की आड़ में काम कर रही है, हमें चकमा देने के लिए। यानी दोनों अलग अलग केस हैं। हाँ दया, 2 अलग अलग केसेस, एक सरिया गैंग का केस और दूसरा उस गैंग का जो सरिया गैंग की नकल करते हैं खून करने के लिए। मिस्टर एंड मिसेस नरेन की फाइल निकालो। पच्चीस अक्टूबर 2016 पुलिस की टीम मिस्टर और मिसेस नरेन के घर पहुंची। आप कौन है? जी मैं हर्ष हूँ, नरेन का बिजनेस पार्टनर। सर ये कौन है? सुनील कुमार, मिसेस नरेन के दोस्त। अच्छा,
सर, मिस्टर और मिसेस नरेन की बेटी आरुषि और उसके पति ने ही देखा था लाश को सबसे पहले और पुलिस को खबर की थी। है कौन ये? कौन हो सकता है जिसे मिस्टर और मिसेस नरेन की मौत से फायदा होगा? सर खूनी है तो बहुत चालाक, सरिया गैंग की नकल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ये तो अच्छा हुआ कि हमने इस गिरोह को पहले ही पकड़ लिया, वरना कभी पता ही नहीं चलता कि ये कोई और ही केस है। हाँ, एक काम करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस नरेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबकी कुंडली निकालो, खूनी को पता तो चले किससे पाला पड़ा है। सर, ये आरुषि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उन दोनों के मरने का सबसे ज्यादा फायदा आरुषि और उसके हस्बैंड संजय का होने वाला था, पूरे 150 करोड़ का। अरे यार भाई, जरा तू खाना बंद करेगा? खाना बंद कर, आराम से बोल। ओके सर, ये संजय तो खाते पीते खानदान का था सर, मगर इसकी जुए की आदत ने इसे रास्ते पे ला दी। मतलब सास ससुर की मौत से ये रोडपति अब करोड़पति बन गया। उधार देने वाले इसकी जान के पीछे पड़े हुए। तो सबसे पहले शक, तगड़ा शक किसी पे जाता है। सर, आपके सारे क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो गए। संजय, क्या ये सब? तुमने अपने क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट नहीं की? डोंट वरी आरुषि, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, आरुषि और संजय चाहते थे प्रॉपर्टी, दूसरा क्या चाहता था, देखते हैं उसका क्या मोटिव है। सर, जिसे आप देख रहे हो ना, ये नरेन का पार्टनर हर्ष है। इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी और डील के मुताबिक दोनों में से किसी की अगर मौत हो जाती है तो सारा का सारा बिजनेस दूसरे पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वाह रे वाह। सर थैंक यू। हमारी जिम के साथ अपनी कंपनी का टाइप करके आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक्चुअली सर, हम बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिस्टर नरेन तैयार ही नहीं थे। नरेन ना तो इस कंपनी में है और ना इस दुनिया में, और आज के बाद सारे फैसले मैं लूंगा। आपके जज्बे को देखकर लगता नहीं कि आपकी कंपनी इतना लॉस में चल रही थी। लॉस में चल रही थी, पर अब नहीं चलेगी। लालची है ये हर्ष। बिजनेस हथियाने के लिए ये खून कर सकता है। क्लियर है सर, बिजनेस में फायदे के लिए ये आदमी कुछ भी कर सकता है। इन दोनों का तो पता चल गया सर। अब देखते हैं पूर्वी का हाथ क्या लगा है। हाय, हमने वीकेंड के लिए रूम बुक किया था। मेरा नाम सुनील कुमार है। सर, ये सुनील और मिसेस नरेन ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, इनके रिश्ते कुछ ज्यादा ही गहरे हैं। दोनों सालों से अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। ओह, ये तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया। हाँ सर, लेकिन मिसेस नरेन ने सुनील से उस हादसे से ठीक पहले सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो फिर हम सुनील पे शक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुनील मिसेस नरेन के इस फैसले से खुश नहीं था। उसने मिसेस नरेन को मैसेजेस भी किए थे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। सुनो, इंपॉर्टेंट फोन कॉल है, मैं जरा आता हूं। हाँ, प्लीज कैरी ऑन। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? देखो, मैं तुम्हें जरा कुछ देर के बाद फोन करता हूँ।
अरे मेरी बात तो सुनो। अब अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं तुम मुझे फोन नहीं करोगी, समझी तुम? और मुझे उकसाओ मत, वरना बहुत पछताओगी, समझी? सुनील, बड़ी पहुंची हुई चीज है ये। सुनील और हमारा तीसरा सस्पेक्ट। ये हैं सर हमारे तीनों सस्पेक्ट। लग जाओ इन तीनों के पीछे, पता लगाओ कहां थे ये तीनों जिस वक्त मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून हुआ। सर, हाँ, ये आरुषि अपने घर पर ही थी सर। हमने उसके फोन कॉल के लोकेशन और डिटेल से पता किया है। वो करीब 3 घंटे तक अपनी एक सहेली सुनैना से बात कर रही थी। 3 घंटे? हाँ, ये लड़कियां 3 घंटे तक बात क्या करती हैं? अब ये तो सीआईडी भी पता नहीं लगा सकती, कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता। इसका मतलब है ये आरुषि क्लियर है दया। आरुषि सेफ है और उसका पति ये संजय वो तो घर पर ही था। नहीं सर, वो किसी स्पोर्ट्स बार में बैठा हुआ था पूरी रात। हमने उसका वो क्रेडिट कार्ड डिटेल चेक किया और फोन लोकेशन भी। तो फिर बचे 2 लोग, सुनील और हर्ष। सर, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सर। हर्ष का फोन थोड़ी देर के लिए उसी समय बंद हुआ जिस समय मिस्टर और मिसेस नरेन का फोन हुआ था। ओ, सिर्फ हर्ष का ही नहीं, सुनील का भी फोन उसी समय उतनी देर के लिए बंद हुआ था। दोनों का फोन बंद था? दोनों का? बस तो पता लगाना पड़ेगा ये मिस्टर एंड मिसेस नरेन की खून के वक्त सुनील और हर्ष कहां थे। अरे कौन हो भाई? हटो सामने से, मुझे धूप का मजा लेने दो। कौन हो भाई? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। मिस्टर मिसेस नरेन के खून के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। उनका मर्डर तो वो सरिया गिरोह ने किया था ना? नहीं, उन दोनों का खूनी कोई और ही है। वैसे मिस्टर सुनील, 24 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 के बीच में आप कहाँ थे? मैं? क्या आपको लगता है कि मिसेस नरेन के साथ आपके खास संबंध साबित करते हैं सब? सुनिए सर, प्लीज इधर आके बात कीजिए ना, प्लीज। सर, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बताओ। सर, 24 अक्टूबर की रात को मेरी वाइफ का बर्थडे था। हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। मेरे पास फोटोग्राफ्स भी मेरे फोन में, ये देखिए। 1 मिनट। ये देखिए सर। क्या हुआ मैम? आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? देखिए, घबराइए नहीं, ये बस नॉर्मल पूछताछ है। अच्छा, आप बता सकती हैं कि 24 अक्टूबर की रात को क्या आपके पति पूरे टाइम आप ही के साथ थे? देखा सर आपने, अब आप ही बताइए, मैं एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता हूँ? आपने अपना फोन कुछ देर के लिए स्विच ऑफ क्यों कर दिया था? सर, क्योंकि बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे मेरी वाइफ को विश करने के लिए, और मैं चाह रहा था कि सेलिब्रेशन बस हम तीनों के बीच में ही रहे। उस रात और क्या क्या हुआ था? हम दोनों साथ में रेस्टोरेंट गए और खाना खाया और फिर घर वापस चले गए। मम्मी, आप भूल गए, पापा एक बार बीच में बाहर गए थे तो हम उनसे गुस्सा हो गए थे। हाँ, शायद उन्हें कोई जरूरी काम आया था। आई थिंक कोई फोन कॉल। लेकिन फोन तो बंद था। अच्छा, ये सुनील कितनी देर में वापस आए थे? यही कुछ 20-22 मिनट में। पक्का नहीं बता सकती मैं। टेंशन में थे पापा। टेंशन में थे? देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं पूरी रात अपनी फैमिली के साथ ही था। गलत। तुम
तुम्हारी पत्नी का कहना है कि उस रात तुम करीब 20-22 मिनट के लिए कहीं चले गए थे और जब लौटे तो बहुत टेंशन में थे। कहाँ गए थे तुम? अब आप कौन है? वो सब छोड़ो, पहले इनके सवाल का जवाब दो। देखिए मुझे पता नहीं, इस बात को बहुत वक्त हो गया, मुझे ढंग से याद नहीं। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, आप लोगों के सवाल पूरे हो गए हो तो मैं जाऊं? ठीक है जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर ढूंढ लेंगे तुम्हें। जी। सर, नरेन का घर उस रेस्टोरेंट से 8 मिनट की दूरी पर है। ये 20-22 मिनट में वहां जाकर खून करके आना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें इस 20-22 मिनट की गुत्थी सुलझानी होगी। अरे ध्यान से, ये रॉड अगर मेरे सर पे लग जाता तो मेरी जान चली जाती। कमाल है। अच्छा, बहुत जानकारी है तुम्हें इस रॉड के बारे में, तो तुम्हें पूरा यकीन है अगर ये रॉड किसी के सिर से टकराएगा तो उसकी जान चली जाएगी? हाँ? ये तो किसी बच्चे को ही पता होगा, लेकिन ये सब बेतों की सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हो? कौन हो? CID। हम यहाँ आपसे मिस्टर और मिसेस नरेन के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। लेकिन उनके खूनी तो पकड़े गए ना? नहीं, सिर्फ सरिया गिरोह पकड़ा गया है, खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। लेकिन ये सब सवाल मुझसे क्यों? मैं क्यों मारूंगा उन्हें? वो तो केस सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा। आप ये बताइए कि 24 अक्टूबर की रात 11 से 12 बजे के बीच आपका फोन बंद क्यों था? एक मिनट, आप लोग को लग रहा है कि खूनी मैं हूं। देखिए, मुझे पहले अपने वकील से बात करनी है। पहले आप हमसे बात करिए, उसके बाद जिससे चाहें बात करते रहिएगा, समझे? फोन बंद क्यों था आपका? मैं पिक्चर देख रहा था और पिक्चर देखते वक्त मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। कोई सबूत है आपके पास? हाँ, इंटरनेट पे टिकट बुक किए थे मैंने, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। कौन सा थिएटर में फिल्म देख रहे थे? हाई फ्लाई। हाई फ्लाई। ये तो मिस्टर हर्ष है, हर शुक्रवार को फिल्म देखने आते हैं और ये 24 अक्टूबर के रात में भी आए थे यहाँ पे। इसने पूरी पिक्चर देखी थी कि नहीं? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। सर! सर, हाँ पंकज, CCTV फुटेज चेक करके आ रहा हूँ। हर्ष की गाड़ी 3 घंटे तक पार्किंग लॉट में ही थी। अरे यार, गाड़ी पार्किंग लॉट में थी, वो यहाँ था कि नहीं ये तो नहीं पता है ना। एक काम करो, पता करो उस दिन इंटरनेट से कितने लोगों ने टिकट बुक किया था, सबके नंबर निकालो। किसी ने तो देखा होगा उसको। सर, इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उस रात थिएटर में मेरे आगे वाली सीट पे यही बैठे हुए थे। सर, फिल्म की शुरुआत में मेरे घर से मेरी माँ का फोन आ गया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे बात कर ली और इस आदमी ने इस बात को लेकर हंगामा कर दिया कि मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लेकिन सर, अजीब बात यह है कि इंटरवल के बाद वापस आया और मुझसे माफी मांगी। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। पंकज, इसके हिसाब से तो हर्ष थिएटर में था, लेकिन इंटरवल होता है 20 मिनट का सर। नरेन का घर थिएटर के पास में है, अगर कोई चाहे तो इतनी देर में खून करके वापस आ सकता है। सर, सुनील की बीवी ज्योति ने जो हमें कहा था वो सही था। सुनील उन्हें छोड़कर 20-22 मिनट के लिए अपनी गाड़ी लेकर कहीं बाहर गया था। ये रहे पार्किंग लॉट की फुटेज। इसका मतलब एक ही है, ये खूनी इन दोनों में से कोई एक है, हर्ष या सुनील। पर कौन हो सकता है? अभिजीत, दया। हाँ सर, एक तरीका है पता लगाने का, इन दोनों में से खूनी कौन है। तुम दोनों इन दोनों नामों में से एक चुन लो। हर्ष, सुनील। ठीक है, अब तुम दोनों वहीं पर जाओगे
जहां पर कत्ल के वक्त ये दोनों मौजूद थे, और वही करोगे जो इन दोनों ने किया होगा। अब कुछ ही पलों के लिए अभिजीत तुम हर्ष बनोगे और दया तुम सुनील। अब आने वाले कुछ पल ही हमें बताएंगे कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून इन दोनों में से कौन है, सुनील या हर्ष। आ गया? हाँ सर, अभी मैं ठीक उसी टेबल पे बैठा हूँ जिस टेबल पर सुनील अपने परिवार के साथ उस रात बैठा था। गुड। और मैं यहाँ से ठीक उसी टाइम पर निकलूंगा जिस टाइम पर सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था उस रात। ठीक है अभिजीत। अभिजीत। हाँ सर। क्या रेडी? हाँ सर, मैं रेडी हूँ सर। इंटरवल होने वाला है सर, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभिजीत तुम? सर टाइम स्टार्ट हो गया। पूरी देखो, सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसा ही सेट करो। सब फर्नीचर सब कुछ। अभिजीत आता ही होगा। आई आप तुम मर चुके हो। Excuse me? Takes a minute. अब क्या करें सर? दोनों को लगभग एक ही जितना टाइम लगा। शक तो अभी भी दोनों पर ही है सर। हमसे कुछ तो भूल हो रही है, समझ में नहीं आता क्या। अभिजीत, तुमने सब काम 23 मिनट में किया और दया तुमने 22 मिनट में। हाँ सर।
सर फिर तो आपके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। अरे नहीं नहीं, आप जब सड़क पे भागेगा तो खींचेगा तो ही। वैसे स्मार्ट वॉच के हिसाब से मैं करीब 14,000 कदम भागा हूं। तुम्हारा कितना हुआ? 8,500 कदम चला हूं मैं सर, और गाड़ी में भी तो गया था ना। सर मुझे भी ऐसा स्मार्ट वॉच चाहिए जो सब कुछ नोट करता है, जिससे कुछ भी नहीं छिपता। क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता। स्मार्ट वॉच से कुछ भी नहीं छुपता, मगर हमसे एक बात छुपी है। एक बात छुपी है हमसे। कैसा? अभिजीत, तुम और पंकज चोरी करोगे। सर आपने टॉवेल मंगाया था ना, आपका टॉवेल है। पूर्वी, जल्दी से स्मार्ट वॉच का सारा डेटा ले लो। अरे पंकज को इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी करो प्लीज, मैं चोरी करते हुए पकड़ा जाना नहीं चाहता हूँ। 1 मिनट। सॉरी सर। हटाओ, मैं क्या? कौन है ये? I'm sorry. हटाओ। अभी तो मरवा दिया था तूने। सर मैं सीआईडी में ही अच्छा हूँ, ये सब चोरी वोरी मत करवाइए मुझसे। सर 24 अक्टूबर की सारी इंफॉर्मेशन ये। तो ये बात है। तो ये बात है। अभिजीत, दया, चलो। कहां से? फिल्म दिखाता हूं सबको। लेट्स गो। ये सब क्या है? आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा। ये सब क्या मजाक है? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। हमने सोचा क्यों न तुम्हारे साथ एक फिल्म भी देख लें और थोड़ी गप्पे भी लड़ाएं। लेकिन मुझे ना पिक्चर देखनी है ना गप्पे लड़ानी है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो इसलिए सुनील जी कि हमें लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन के खून में तुम दोनों का हाथ है।
मिस्टर सुनील, तुमने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि 24 अक्टूबर की रात को 22 मिनट के लिए कहां गायब हो गए थे तुम? कैसे बताएगा? मामला जो गर्लफ्रेंड का था, जिसने इनकी बीवी बच्चों के साथ उसे देख लिया था उसी रेस्टोरेंट में जहां पे वो मौजूद थी, तो भाई साहब उसको मनाने के लिए 22 मिनट के लिए गए थे। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? मिस्टर सुनील, हमने तुम्हारा फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चल गया था कि उस रात उसी रेस्टोरेंट में उसी समय एक नंबर और मौजूद था, और जब हम उस नंबर से मिले तो वो आपकी गर्लफ्रेंड निकली। सारा मामला साफ हो गया। तो फिर इसका मतलब साफ है अभिजीत कि मिस्टर एंड मिसेस नरेन का खून सुनील ने नहीं किया। अब बचता है हर्ष। हर्ष, तुम मिस्टर एंड मिसेस नरेन को मार सकते हो, क्योंकि उनकी मौत से सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा फायदा तुम्हें हुआ। उनका इतना बड़ा बिजनेस फोकट में मिल गया तुम्हें। देखो, आपको कुछ गलत है। बस अब सिर्फ इतना बताओ, फिल्म के इंटरवल में तुमने क्या किया? देखिए, मैंने आपके ऑफिसर को पहले ही बताया था, लेकिन ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। इंटरवल में मैंने सबसे पहले कोल्ड कॉफी पी, उसके बाद मैं वॉशरूम गया फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से निकलते थिएटर में सीधे अपनी सीट पर जाके बैठ गया। अब ये बात तो आपकी समझ में आई कि नहीं? नहीं, जरा करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा। करके दिखाओगे? एक कोल्ड कॉफी देना प्लीज। फिर इसके बाद मैं वॉशरूम गया। तो फिर चलिए। आप लोग अंदर नहीं आएंगे? नहीं, हमारा हो चुका है, तुम जाओ। हो गया सब कुछ? अरे वाह दया, अभिजीत, बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्मार्ट वॉच। क्या बात है। ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं छुपा था। मैं दिया है तुम्हारा हार्ट रेट अभी का 88 है। तो फिर 100 कदम चलकर 7 कैलोरीज खर्च कर चुके हो। लेकिन 24 अक्टूबर के रात को तो तुम्हारा वॉच कुछ अलग ही रिकॉर्ड बता रहा था। पूर्वी, जरा बताओ तो रिकॉर्ड वो। सर, कत्ल की रात इंटरवल से पहले इनकी दिल की धड़कन 88 थी। ठीक है, लेकिन इंटरवल के बाद बढ़कर इनकी दिल की धड़कन 170 हो गई। ओ? यानी कि इंटरवल के दौरान, यानी कि 22 मिनट में इन्होंने 1000 कैलोरीज खर्चे। ये कैसे हो सकता है? 1000 कैलोरी? सिर्फ कॉफी लेके वॉशरूम इस्तेमाल करने में 1000 कैलोरी बर्न हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन, मतलब 24 अक्टूबर को तुमने ये कॉफी और ये वॉशरूम इस्तेमाल किया मिस्टर मिसेस नरेन के घर का, और वो भी पैदल? क्योंकि कार तो तुम्हारी यहीं पे थी। भाग भाग के गए, फोन किया और भाग भाग के वापस आके फिल्म देखने लगे। लालच ने मुझे मजबूर किया नरेन की जान लेने के लिए। फ्रेडी, चलिए। सर। हाँ। मेरे मम्मी पापा के कातिल को पकड़वाकर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, कोई एहसान नहीं किया, ड्यूटी है हमारी। अब देखो, खुशी से रहो और अपना ख्याल रखना। जरूरत पड़े तो कभी भी याद करना। हाँ, जाओ, गुड लक। थैंक यू सर। अरे चलो, फिल्म मिलेगी अभी भी देखने के लिए। क्या बात है सर, आपने भी ये स्मार्ट वॉच ले लिया?
हाँ, तुम लोगों के जैसा सोच रहा हूँ कल से सुबह 5 बजे जॉगिंग करने जाऊंगा। तुम लोग मुझे सुबह आकर पिकअप करना, सब लोग। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का और नए साल को वेलकम करने का, गले लगाने का। आर यू ऑल एक्साइटेड? लाइट्स ऑफ, रेडी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. God bless you all! DJ Dash, can we have some music? Dash, can we have the music? Music, music. Dash, music. Dash! Dash! एक मिनट। Dash! Dash, क्या हुआ तुम? प्लीज चलो, प्लीज आप लोग इधर आ हटिए, जाइए। हटिए, please। एक सेकंड। बस इसे हार्ट अटैक आया है। माय गॉड, जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ, जल्दी। और देखो, कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। Don't worry, Bro, Dash, ये कुछ बच तो नहीं जाएगा होगा। ना? Dash, Take care of you. Dash, सब ठीक bro, हो you'll be जाएगा, fine, मुझ पे don't भरोसा worry. रखो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, Dash। Dash! ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन्हें सीटी स्कैन के लिए तैयार करो, जल्दी। रुक जाओ, रोक दियो स्कैन। यस सर। बाहर निकालो उसे। अरे, इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, डैश बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी, हम डैश को बचा ना सके। क्या? मुझे सीआईडी को इन्फॉर्म करना होगा। व्हाट? भी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से क्या हो गया उसे? ये तो मर गया, मरते मरते मुझे मार गया। मेरी कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये डॉक्टर सीआईडी को क्यों फोन कर रहा है? ये डॉक्टर जयेश का है? सर देखिए, यहाँ पे जो भी हुआ सर, प्लीज ये बात मीडिया में नहीं आने दीजिएगा। ये मेरी कंपनी का पहला इवेंट था सर, और उस पे ही ये सब। बस पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये डीजे की मौत कैसे हुई? एयर एम्बोलिज्म की वजह से।
हाय सर, आई एम डॉक्टर जयेश। मैंने आप लोगों को यहाँ फ़ोन करके बुलाया था। डॉक्टर, आपको पूरा भरोसा है मौत एयर एम्बुलिज्म की वजह से ही हुई? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का। मरीज की मौत बेशक एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एयर एम्बोलिज्म होता क्या है? हवा का बुलबुला होता है दया, जो अगर इंसान के दिल में घुस जाए तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हार्ट अटैक होता है और इंसान मर जाता है। वो कैसे? ये है सिरिंज और ये दवाई जो मरीज के अंदर इंजेक्ट करनी है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर या नर्स इस सिरिंज को हल्का सा टैप करते हैं और फिर ऐसे थोड़ा सा निकालते हैं दवा को। और इसलिए भी कि अगर थोड़ी सी हवा अंदर रह गई है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या ये हवा शरीर में जाने की वजह से ये एयर एम्बोलिज्म हो सकता है? अगर एयर थोड़ी मात्रा में है तो एयर एम्बुलिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर हवा ज्यादा मात्रा में है तो पक्का एयर एम्बुलिज्म होगा। और ठीक इसी प्रकार जब सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो गलती से भी अगर डॉक्टर से नसों में हवा रह गई तो पक्का एयर एम्बुलिज्म होगा। क्यों डॉक्टर? जी सर। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी जो खून को दिल से फेफड़ों तक पहुंचाती है। और सर ये देखिए, यह है डीजे डैश के दिल का स्कैन। सर, आमतौर पे एक नॉर्मल स्कैन में रंग होता है, ग्रे होता है। राइट सर, लेकिन सर ये है काला। और सर ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये हवा का बुलबुला है जिसकी वजह से आर्टरी जाम हुई और डीजे डैश को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन बॉस, इतनी ज्यादा मात्रा में हवा इसके दिल में पहुंची कैसे? यही तो समझ नहीं आया सर, इसलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। लेकिन ये लापरवाही भी तो हो सकती है, जैसे कि अभी भी आपने कहा। हो सकता है इस डैश ने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई हो या इंजेक्शन लगवाया हो। मैं तो आज पहली बार मिल रहा था, तो मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। नहीं सर, डैश ने मेरे ख्याल से कोई सर्जरी नहीं कराई। सर, मैंने डैश की बॉडी को चेक किया है, उसमें कोई सर्जरी नहीं हुई है सर। डैश जो कुछ भी हो, जिसने भी किया है ना, जानबूझकर किया है। जानबूझकर उसने ये एयर बबल डाल दिया डैश के ब्लड वेसल्स में, ताकि डीजे डैश को हार्ट अटैक आ जाए। सर, ये डीजे डैश की कुछ चीजें हैं जो उसके जेब से मिली, प्लीज चेक कर लीजिए। कुणाल सर, जब लाइट्स ऑफ हुई थी, अंधेरा हुआ था, तब तुम कहाँ थे? मैं सर, मैं वहां था सर। मैं साउंड चेक कर रहा था सर। वाह। जी सर। और आप सर? सर, मैं मेहमानों का वेलकम कर रहा था और आपके साथ ही था सर। मेरे साथ? जी नहीं, खैर छोड़ो। सर, डीजे डैश तो स्टेज पे अकेला ही था। और सनी, तुम? सर, मैं तो वहीं आप सबके सामने था। आप में से कोई भी स्टेज पे नहीं गया और इसकी मौत हो गई है? इतना बड़ा हवा का बुलबुला उसके दिल तक पहुंचा कैसे? दया, बस दया, वहां पर किसी का होना कोई जरूरी नहीं है। बस कई बार इंजेक्शन लगने की जगह से दिल तक पहुंचने में हवा के बुलबुले को थोड़ा वक्त लग सकता है, और दिल में पहुंचने के बाद भी थोड़ा वक्त लग सकता है हार्ट अटैक होने में। इसे हम डिलेड एयर एम्बुलिज्म कहते हैं। लेकिन सर, मसला ये है कि जब डीजे डैश की कोई सर्जरी ही नहीं हुई है तो फिर ये डिलेड एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? हाँ, पर डॉक्टर जयेश, मौत तो हुई है ना एयर एम्बोलिज्म से। जिस किसी ने भी किया है ना, उसे मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ। ओह, अच्छा, इस डीजे डैश के परिवार वालों में से या दोस्तों में से या जान पहचान वालों से कोई ऐसा है जिसे मेडिकल साइंस की जानकारी हो? हाँ, कोई भी? नताशा।
कौन नताशा? सर वो डीजे डैश की गर्लफ्रेंड है, उसने एक बार बताया था और वो एक नर्स है सर। यस सर। डीजे डैश की गर्लफ्रेंड नताशा, नर्स नताशा। घबराइए नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। दर्द क्या पता भी नहीं चलेगा। देखा, हो गया ना? आप कब आएंगी? इंजेक्शन की नेक्स्ट डोज के साथ। ओके। एक्सक्यूज मी, नर्स नताशा यहीं काम करती है? जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, 1 मिनट सर। सिस्टर नताशा? ओके सर, वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले निकल गई। निकल गई है? उसका फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? खुल जा प्लीज, जल्दी खुल जा, खुल जा। ओह नो, खुल क्यों नहीं रहा है? व्हाट? उसने लॉक चेंज कर दिया। डैश अगर मेरे सामने आ जाए ना, अब इसे खोलूं कैसे मैं? इसे लगा कर देखिए, शायद खुल जाए। जी आप कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं एसीपी प्रद्युमन और ये है सीनियर इंस्पेक्टर दया। सीआईडी यहाँ कैसे? वैसे आप हमें बताएंगी कि आपको इतनी जल्दी क्यों है घर के अंदर जाने की? जी वो मेरा कुछ जरूरी सामान अंदर रखा है, बस वही लेने आई हूँ। और ये पता नहीं डैश कहाँ मर गया? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ उसे? कोई नया कांड किया क्या जो आप लोग उसे लेने आए हैं? तो आपको पता नहीं कि क्या हुआ है? डीजे डैश का खून हुआ है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? डैश का खून हो गया है? जी हाँ, और बड़ी चालाकी से खून हुआ है उसका। ये सब सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसे मेडिकल की अच्छी समझ हो, जैसे कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स आपकी तरह। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, पता है हमें। गर्लफ्रेंड थी, मगर अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। कई महीने से तो मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो आज यहाँ उसके घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी आप? क्योंकि सर मेरा पासपोर्ट उसके पास है, बस वही लेने आई थी। वो क्या है ना कि कतर से मेरे पास एक बहुत बड़े जॉब का ऑफर है, और अब मुझे अच्छा है ना कि आप लोगों के पास चाबी है, और अब मैं अपना पासपोर्ट लेके कतर जा सकती हूँ। तो चलिए सर। कहाँ पर? ऊपर चलिए। चलिए।
वैसे ये डीजे डैश बहुत पहुंची हुई चीज है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कौन से कमरे में? यही कमरा सर। भरे हुए लगते ही ये। सर आप ये लॉकर खोल के देखिए, इसी में रखा होगा। डिजिटल है, कोड क्या है? कोड सर 89890 #। यस सर, यही कोड है। माय गॉड, दया क्या है ये? इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, ज्वेलरी, ये इतना अमीर था ये डीजे डैश? नहीं सर, अभी कुछ महीनों पहले ही अमीर हुआ है। कुछ महीने का मतलब? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसे? लॉटरी नहीं सर, जैकपॉट। जैकपॉट मतलब? उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसके हाथों में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है और अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें भी बता, है कौन ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है? वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन इस समय उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने उसे छोड़ दिया। सर मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी। नताशा, ये तुम्हारा पासपोर्ट, जब तक ये केस सुलझता नहीं, ये पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर भी तुम कहीं नहीं जा सकती, समझे? फिलहाल तुम जा सकती हो। ओके सर। दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ न कुछ तो है जो हमसे छुप रहा है, पर क्या? आप सही कह रहे थे सर। ये पेन ड्राइव हमें दिख नहीं रहा था। पेन ड्राइव? पूरे जल्दी करना पूर्वी। सर इसमें तो सारे गाने ही हैं। गाने? देखो पूर्वी, कोई इतना संभाल के छुपाकर अपने गाने नहीं रखता है। ये कुछ और ही चक्कर है। देखो, चेक करो, देखो, एक एक फाइल खोल कर देखो। सर किसी आदमी की आवाज है और ऐसा लग रहा है जैसे कि छुप छुप के बात कर रहा है। चुपके से और गुस्से में। एक बार फिर से चलाना। वो अमेरिका के लिए 50 लाख, उसके आगे क्या पता? लंदन बोला सर इसने। लंदन 80 लाख। ओह सर, ये तो ऐसा लगता है ये कबूतरबाजी का मामला है। ओ, तो ये कबूतर बेच रहा है। 50 लाख और 80 लाख के कबूतर। नहीं, 50 लाख 80 लाख के कबूतर नहीं होते, इसे कबूतरबाजी कहते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देश में भेजना पैसे लेकर, उसे कबूतरबाजी कहते हैं। सर ये जो भी है, इसे ये नहीं पता कि इसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। करेक्ट। इस डैश ने ये आवाज रिकॉर्ड की होगी सर, और इस आदमी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। नताशा ने जिस सोने की मुर्गी की बात की थी, शायद ये वही है। ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है ये। कबूतरबाज मुर्गा। सर इस मुर्गे को पकड़ना चाहिए। अरे लेकिन पकड़ेंगे कैसे सर? ये रिकॉर्डिंग भी कितनी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। नीरे गारे। हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3। माइक चेक 1 2 3 1 2 3। यार कहाँ बुला लिया तूने इन पागलों के बीच में हमें? सारी गलती मेरी है। बोला था पापा ने रेस्टोरेंट खोलना, इवेंट पे पैसे मत डाल। सक्सेना साहब। हेलो एसीपी सर। अरविंद जी, सब लोग आ गए क्या?
जी सर, सब रेडी। सर ये सारे वो सिंगर्स हैं जिनके साथ डैश ने काम किया है। कुणाल सब रेडी है? जी सर। तो चलो शुरू करते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं पैसे। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ओके ओके ओके, बस बस ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। डांसिंग नहीं चाहिए, जो लिखा हुआ है वो ठीक से बोलो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, अब तक सैकड़ों को बाहर भेज बंद करो उसको, जो लिखा है उसे पढ़ो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को बाहर। ठीक है, ओके ओके नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख। बाहर भेजना, इसको इंडियन में भेजना चाहिए, आवाज अच्छी है। उसको भी पढ़ के बताओ। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ। या थैंक यू। आप दोनों भी जाइए। ठीक है, नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। हो गया सर। ये सनी कहाँ है? हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। हाउ यू डूइंग ब्रदर? गुड मैन। हाँ सर, क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ नहीं, वहां जो बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़ के सुनाओ। ओके सर। ऑलराइट, गुड टू गो। रेडी? बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ठीक है सनी, थैंक्स। सब लोग तो हो गए, कुणाल तुम बचे हो। एक काम करते हैं कुणाल, अभी तक हमने जितने भी लोगों की आवाजें रिकॉर्ड की है, सारी आवाजें उस आवाज के साथ मैच करके देखते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक से। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो, अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। और लंदन के लिए 80 लाख। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। कुणाल एक काम करते हैं, जरा स्पीकर पे सुना। भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख। जाना हो तो पैसे अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 बड़ी लाख। बात नहीं, अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। पैसे लेके आ। लेकिन ये काम बाहर फ्री में भेजना नहीं कोई होता। बड़ी बात नहीं। समझे? ठीक है कुणाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जा सकते हैं। दया, इनमें से तो कोई भी नहीं। खूनी अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर सर दया, एक काम करते हैं, फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। यार सालुंखे, इस डैश की ना कोई सर्जरी हुई, ना उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, फिर भी ये हवा का बुलबुला उसके हार्ट के अंदर गया कैसे? बस मुझे लगता है या तो उसे कोई सदमा लगा है, या फिर डैश को कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों से हवा लीक होकर के उसके दिल तक पहुंच गई। सर, स्क्यूबा डाइविंग और बॉम्ब ब्लास्ट से भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हाँ हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन बॉस डैश के केस में ऐसा नहीं हुआ है। सर, कल रात की सारी वीडियोस रेडी है।
तब उसने कपड़े बदले और फिर स्टेज पर चला गया। जी सर। ये देखिए कॉन्सर्ट का रियल फुटेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का। ये जब अंधेरा हुआ, काउंटडाउन शुरू हुआ, तभी गड़बड़ हुई है। अगर ये अंधेरे की गुत्थी सुलझ जाए ना। सर हमने इन सारे वीडियोस को अलग अलग एंगल से देख लिया है, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है इसमें। लेकिन सर सब लोग तो चिल्ला रहे थे कि म्यूजिक बजाओ म्यूजिक बजाओ, और ये डीजे डैश कर क्या रहा था उस वक्त? वो शायद अगला गाना क्यों कर रहा होगा। ये क्यों क्या होता है? हमें अगला कौन सा गाना बजाना है उसे रेडी करने को क्यों करना कहते हैं। अच्छा, आप वो गाना क्यों कर सकते हैं जो डीजे डैश बजाने वाला था? सर मैं हेडफोन का वायर निकाल देता हूँ ताकि ये ऑडियो आप सभी सुन सकें। ठीक है, मगर कुणाल वॉल्यूम लो। बिल्कुल सर। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ, ये फाइल में कुछ खराबी है क्या? नहीं सर, इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सर एक ऑडियो है जिसे इस पेन ड्राइव में फीड किया गया था। पर सर जब मैंने और डैश ने ये साउंड ट्रैक चेक किया था तब उसमें ये ऑडियो नहीं था सर। मुझे लगता है कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है सर। ये वो पेन ड्राइव नहीं है मतलब ये सर कि उस पेन ड्राइव में पूरे 12 गाने थे और इसमें सिर्फ एक ऑडियो है। तो किसी ने जानबूझ के पेन ड्राइव बदल दी है? हो सकता है सर, मैं चेक करता हूँ। ये देखिए सर, ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है सर, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, 200 डेसिबल्स। इस आवाज को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड 200 डेसिबल, मतलब इंसान के सुनने की क्षमता से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की। अरे बॉस, 150 की साउंड में भी इंसान के कान के पर्दे फट जाते हैं, ये तो 200 डेसिबल की साउंड है। यही है एयर एम्बोलिज्म का, यही कारण है, यही वो हथियार है, ये पेन ड्राइव जिसकी वजह से डैश की मौत हुई है। वो कैसे? बस अल्ट्रासोनिक साउंड, इसका मतलब इसी आवाज की वजह से हवा का बुलबुला बना और वो हवा का बुलबुला डैश के सीने में होकर के उसके दिल में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सालू के साहब, अभी अभी तो हम सब ने ये आवाज सुनी है, तो क्या हमारे दिल में भी बुलबुला बन जाएगा? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार फ्रेडी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल हम सब ने ये आवाज हेडफोन्स में नहीं सुनी, हमने ये आवाज स्पीकर्स पे सुनी। लेकिन डीजे डैश ने इसी आवाज को अपने खास हेडफोन्स में सुनी। और बॉस इसीलिए सीटी स्कैन में बुलबुला उसके दिल के बाईं तरफ था। अगर किसी ने इंजेक्ट किया होता तो दिल में बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ होता। सालू के साहब, इस पार्टी में तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने पेन ड्राइव बदला है? किसने बनाया होगा ये हाईटेक प्लान? तो ये पेन ड्राइव जरा चेक करके बताओ कि इसमें से कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या, और अगर डिलीट हुई है तो उसे वापस कैसे लाएंगे? टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएंगी। सारी फाइल्स वापस मिल गई हैं। तो चमत्कार हो गया, इस पेन ड्राइव में इतने सारे फाइल्स। अरे तो एक मिनट, जरा ये लास्ट वाला फोल्डर ओपन करना, देखो जरा। जी सर। आए शाबाश।
कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाय बेबी। कहाँ थे तुम? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। चीयर्स। और हमारा भी तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। कहाँ भाग रहे हो? हाँ? तुम्हारा प्लान इतना कामयाब हो गया, सेलिब्रेट नहीं करोगे? सर आप लोगों ने हमें अरेस्ट क्यों किया है? क्या दो दोस्तों का मिलना भी गुनाह है? दोस्त? वाह रे वाह दोस्त। किसने कहा कि तुम लोग दोस्त हो? तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं, भागीदार हो जुर्म में, पार्टनर्स इन क्राइम। ये देखो, दोस्ती, भागीदारी। क्राइम? मतलब किसी के साथ पिक्चर्स क्लिक करना भी क्राइम है? नहीं नहीं, किसी की झूठी गर्लफ्रेंड बनकर उसके मर्डर की साजिश रचना वो क्राइम है जो तुमने किया, बड़ी चालाकी से। और हथियार क्या इस्तेमाल किया? हवा। हवा के जरिए दिल पे वार करना, कमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि डीजे डैश को तुम्हारे कबूतरबाजी के धंधे के बारे में पता चल गया था। तो और क्या करता? वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। तो खून कर दिया उसका? नफरत थी मुझे उससे, इसलिए मैंने नताशा को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर भेजा था, ताकि किसी भी दम पर मुझे वो ऑडियो मिल जाए जिसके दम पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया नताशा की मदद से। नताशा एक नर्स है और उसे मेडिकल साइंस के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता कैसे चला? लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी इस पेन ड्राइव से, इस पुरानी पेन ड्राइव से। बहुत बड़ी गलती की तुमने। ये पेन ड्राइव तो तुमने बदली, लेकिन इसे वापस निकालना भूल गए। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त तुमने बड़ी चालाकी से अपनी आवाज ही बदल दी, ताकि हम तुम्हें पहचान न सके। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी दोस्ती निभाना, सड़ते बैठना, तब तक कोर्ट का ऑर्डर आ ही जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।